अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक बहुत ही ख़ास इवेंट। और उस इवेंट के लिए हम लोग सबसे पहले करने आए हैं शॉपिंग। और शॉपिंग करने हम कहाँ आए हैं, ये कौन सी जगह है, ये है दाऊद मार्ट हैदराबाद। और यहाँ पे हमने क्या बाय किया था ये सब मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि यहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ एक ही जगह पे अवेलेबल मिलती है। और यहाँ पे शॉपिंग करके बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही रिलैक्स फील होता है। आप एक ही जगह पे हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है आपको। जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ मौजूद है, थोड़ा सा रिव्यू कर लें। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या बाय किया। हमारी शॉपिंग हो चुकी थी और हम लोग आप घर जाने वाले थे और घर जाके हम आप लोगों के साथ करने वाले थे मजीद डिटेल शेयर। जी ये देखिए हम लोग यहाँ पे घर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाती चलूँ। ये मैंने कुछ बलून्स बाय किए थे, कुछ कैंडल्स वगैरह बाय की थी एक थीम में, एक गोल्डन थीम में। इनकी प्राइजेस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपको इनकी प्राइजेस भी अच्छे से समझ आ जाएं। और यहाँ पे मैंने LED कैंडल्स बाय की थी, कुछ पीसेस, आई थिंक 6 थे ये देखें जी, ये बहुत ही खूबसूरत हैं। और इसके साथ साथ मैंने अब्रिश के लिए कुछ एक्सेसरीज ली थी, हेयर एक्सेसरीज, और अरोश के लिए कुछ कपड़े बाय किए थे। और ये देखें जी, ये ड्रेस बाय की थी मैंने अरोश के लिए। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छा स्टफ मिलता है, बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस में। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हर दूसरे बंदे का ये प्रॉब्लम चल रहा है कि कहाँ से बाय किया जाए, क्या बाय किया जाए और किस तरह रीजनेबल सर्च किया जाए। ये देखें जी दूसरी शर्ट, ये शर्ट डबल शर्ट थी और इसके अंदर सैंडो लगाया गया था। और इसकी शर्ट का ये जो अपर वाली शर्ट थी, इसका स्टफ बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही खूबसूरत स्टफ था। और ये थर्ड ड्रेस थी अरोश की, ये मैंने सेल में बाय की थी। और ये देखें जी पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, यहाँ पे चीज़ की कीमत भी बढ़ाई जाती है और क्वालिटी भी गिराई जाती है जी। और अब्रिश के लिए मैंने कुछ टाइट्स वगैरह बाय की थी। यहाँ का स्टफ बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पे मैंने शुरू कर दी थी घर की सफाई, अरेंजमेंट करनी थी। और अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले मुझे करनी थी अपने रूम की सफाई। और मैंने रूम की सफाई यहाँ पे स्टार्ट कर ली थी। मैंने सुबह से ये काम स्टार्ट किए थे जी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये सारे काम मैंने एकदम कंप्लीट कर लिए थे, नहीं जी, ये सारे काम ऐसा ऐसा सुबह से स्टार्ट हुए थे, इवनिंग तक कंप्लीट हुए थे। और यहाँ पे मैंने सफाई की थी। ये देखें जी कंसोल को साफ किया जा रहा है और मिरर भी साफ हो चुका है बिल्कुल, ये देखें चमक उठा है जी। रूम बिल्कुल साफ हो चुका था। और यहाँ पे मैंने कुकिंग की भी तैयारी कर ली थी और केक भी हमारा आ चुका था। और इस केक से आप लोगों को समझ आ रही होगी कि ये इवेंट क्या है। और फिर अब्रिश और मैं शुरू हो गए थे अपने काम में और अब्रिश ने मेरी बहुत हेल्प की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इस तरह के काम अगर आप बच्चों के साथ मिलके करते हैं तो बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और बच्चे पेरेंट्स की खुशी का ख्याल करते हैं और ख्याल करना सीखते हैं। बड़े होके हमें इनसे ये शिकायतें नहीं होती कि बच्चे हमारा ख्याल नहीं कर रहे हैं। जब हम उनको इस तरह से शुरू से ही गाइड करते हैं तो बच्चे अपने पेरेंट्स की खुशी का ख्याल करते हैं और ये इवेंट्स हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए मनाते हैं जी। अब्रिश ने मेरी बहुत ही ज़बरदस्त हेल्प की थी। यहाँ पे हमने अच्छे खासे बलून फुलाए थे। यहाँ पे इन बलून्स को फुलाने के लिए हमने दोनों तरह की तकनीक यूज़ की थी, कुछ मुंह से फुलाए थे और कुछ पंप से। और यहाँ पे बहुत सी किस्म के बलून थे। यहाँ पे कुछ बलून्स फिलिंग वाले भी थे और उनको फुलाते हुए एक मज़ेदार बात जो मैंने नोट की और ये देखें वो मैं अभी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। इसको मैं अगेन एंड अगेन देखती हूँ कि किस तरह से बच्चे अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। जिस तरह से ये बलून को मैंने फुलाया और ये देखेंगे इसको थोड़ा रगड़ा और ये देखेंगे अब्रिश के पास गया। अब सेकंड बलून की बारी है। अब आप चेक करेंगे कि अब्रिश ने सेम वैसे ही कॉपी किया इसको।
और ये देखें जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टाइम गया है ये मेरा, बहुत ही खुशगवार गया है। और ये देखिए सारी अरेंजमेंट, यहाँ पे हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे अरेंजमेंट और आगे मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। हैप्पी एनिवर्सरी, ये दिल से दुआएं। कलियों के जैसी जिंदगी खिल जाए, कलियों के जैसी जिंदगी खिल जाए। हैप्पी एनिवर्सरी।